यहां आपको दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां वो मौजूद हैं वो मौका भी आपको दिखाई दे रहा है। सूफी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, आपका रिएक्शन? मोदी जी को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है यहाँ। मैं बता रहा हूँ, मोदी ने गलत किया, उनको नहीं जाना चाहिए था, गलत किया। सूफी संत सब ज्यादा हिंदू को नुकसान किया है। मोदी जी की बात का मैं समर्थन नहीं करता, उनको नहीं जाना चाहिए था, और उनको इनके साथ नहीं मिलना चाहिए। की इज्जत ना करें हम एक दूसरे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूफी संतों ने इस देश में हिंदू के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है, और कन्वर्जन तो लेकिन अजमेर शरीफ सुन लीजिए, जो चिश्ती साहब थे उन्होंने सब ज्यादा हिंदुओं का वजह कराया। पर 1947 के बाद तो हम संविधान फॉलो करते हैं, काशी में सारे एक हैं, हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। बोलने दे रहे हैं, बोलने दे रहे हैं, काश्मीर में क्या हुआ था? हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। इस हिंदुस्तान में हाँ सब तो हमने किया है, आप लोग तो बहुत अच्छी नजीर लेके आए थे। आप नजीर वही रख रहे हैं। 19 जनवरी 1990 को काश्मीर में क्या हुआ था औरतों बच्चों के साथ, जरा बता दीजिए क्या हुआ था? कितने कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में पेटिशन लेके जाएंगे, लेकिन मैं फ्री लीगल एड देता हूँ, आप याचिकाकर्ता बनेंगे, मैं फ्री लीगल एड। देखिए एक सवाल जरा ये भी देखिए, कोर्ट जाएंगे, एक सवाल ये भी देखिए, हंसी में तो देखिए, इधर नहीं, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर हंसी देखिए, उधर हंसी देखिए। रमजान के मौके पर इसको होना और इसको लेकर विवाद होना, और वहां आप देख रहे हैं जवाब भी मांग लिया गया अधिकारियों से। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? फालतू का विवाद है विष्णु जी। नहीं, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। देखिए हर जगह जो जिसकी मतलब हरिशंकर जी का कमेंट मैं चाहूंगा। भी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो पैसा शो नहीं होगा? ये कौन सी बात हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? यस, आप रमजान मतलब तो फिर योगी को सुन लीजिए, योगी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, जरा योगी प्ले कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है, वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहां पर भी एक बात हो रही है। अब आप कैसे देखते हैं इसको? रमजान का ये मतलब नहीं होता कि पूरे पब्लिक को उसमें लाद दिया जाए। होली से उसे तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का, तो रमजान से क्या मतलब है? रमजान से क्या मतलब है? यूसुफ अंसारी जी, इस पर आपकी टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन और आपकी टिप्पणी किस पर? रमजान पर ये फैशन शो हर्ज क्या है? होने देना चाहिए, होली को उससे तुलना नहीं करना चाहिए। ये पूरा देश समाज के बहुत ज्यादा लोग मिलकर खेलते हैं। ठीक है, दोनों अलग मसले हैं। रमजान मुसलमानों के लिए एक महीने का त्यौहार है, उसमें संयम बरतने की जो रमजान का जो हुक्म कुरान में है वो है कि भाई रोजे तुम पे फर्ज किए गए। जैसे तुमसे पहले कोई नया काम मुसलमान नहीं कर रहे, मुसलमानों से पहले भी रोजे रखे थे। उनका अरबी में सियोम उसका आया है, कुतिबा अलैकुम अस्सियाम, तुम पे फर्ज किया। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के कहते हैं, मतलब संयम रखने की बात कही गई है, और ये है कि भाई आप संयम रखें। और रमजान चल रहा है जिसको रखना रखे। दूसरी बात, उससे फैशन शो कोई करा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है, तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है कि भाई वो फैशन शो हो रहा है तो रमजान की वजह से नहीं होना चाहिए। रमजान की वजह से तो इस तरह की आप पाबंदी वाली बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम इंसानों पर कोई ऐसी नाजायज चीज नहीं थोपता है कि साहब किसी एक मजहब की वजह से बाकी चीजें ना होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए, इसमें कम से कम एक जगह आप लोग ये लगा कि एक साथ हैं। हाँ, बहुत जल्दी से दिनेश। विवेक जी, आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? जी, औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा नहीं था, लेकिन वो इस देश का इतिहास है।
जो राजधर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? अब आप कह रहे हो साहब हम उसको इतिहास में बताएंगे। सर मेरा सवाल विवेक जी और प्रेम कुमार दोनों से है कि आपने अभी बोला कि मराठा लड़ने गए थे उनसे, तो ऐसे तो औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भी मारा था, तो अब आप ये कहेंगे कि वो सिख लड़ने गए थे सिर्फ इसलिए उन्होंने मार दिया उन्हें? बताइए प्रेम जी। देखिए आपका प्रश्न तो बहुत सही है, और पर उसका सेंस क्या है, हम क्या कह रहे हैं? हम गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हमारी सेनाएं कुछ रक्षा करने की जिम्मेदारी कुछ लोगों पर होती थी। सेंस की बात कर रहे हैं। हाँ वही कह रहे हैं कि जहाँ कहीं मराठा, कहीं क्षत्रिय, कहीं कुछ, पूरी जनता एकजुट होकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ी नहीं हुई, इसलिए शंकर जैन पब्लिक में 1989 से है, आज नहीं है, यहाँ नहीं थे। अरे तो मीडिया ये चैनल भी नहीं था तब, 1989 में था क्या भाई? सर डिबेट होती थी, विषयांतर हो जाएगा। एक सेकंड, तो हम क्या करें? नहीं, आपने कहा आप आगे चलिए। एक मिनट। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनिए और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे आप? अरे हम बताते हैं, मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं, आपको केस देने वाले भाई, 84,000 बौद्ध स्तूप, आप केस देने वाले, मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। दूसरी बात, आप लड़िए, जिस शंकराचार्य बैठे विवेक जी को मैंने कहा था थोड़ी देर शांत रहिएगा। विवेक जी को मैंने कहा था थोड़ी देर शांत रहिएगा, लेकिन विवेक जी 1 मिनट चुप नहीं रह पाए। अब जरा आपके सवाल में लेता हूं, बहुत जल्दी पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है, तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था? और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं, और गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला मुकदमा डाला था। गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पूरा भयंकर भीषण संघर्ष हुआ है। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है, ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? सरकार, एक मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके हैं, दाखिल किया है। एक मिनट और रुक जाइए। नहीं था, टीले वाली मस्जिद आप लोगों ने कभी दिखाया नहीं, इसलिए पता चला नहीं। टीले वाली मस्जिद का जो केस है, मैं इसी से जुड़े हुए 2013 में लखनऊ में दाखिल हो चुका है भैया। जवाब मिला आपको? 2013 में दाखिल हो चुका। आप इस पे ध्यान दे रहे हैं। आज आपका जो बात का सवाल है वो बाद में लूंगा, जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर राम भद्राचार्य या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। एक चुनना था कौन, तो उन्होंने कहा हमको हटा दीजिए इसमें से और बाकी दोनों को चुन लीजिए। ये बुद्धिमत्ता आवश्यक है। ये बुद्धिमत्ता ही कई बार आपकी जायज चीजों को भी जहां कोर्ट के फंदों में वो फंसती है उसको निकालकर बाहर लाने का काम करती है। अब जरा आपका दूसरा सवाल, लेकिन उससे पहले सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा। तो पहली बात, कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है सर? लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है?
भारत की ये किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेके बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। एक मिनट, आप नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं, कोई ताली नहीं बजा रहा। आप ताली अभी बजाएंगे जब आप बोलेंगे। नहीं, जैन समाज, आप पत्रकार है सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पूछता हूँ, जैन समाज को माइनॉरिटी कब घोषित किया, पहले ये बताइए। सुन लीजिए, मैं बताइए। 2013 में घोषित किया गया। ये तो अभी आपने मुझसे सुना। आप तो कहते पहले से है। अरे पूरी बात, आप तो कहते पहले से, रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। पूरी बात तो सुनिए। दिगंबर जैन महासभा बाकायदा डेलीगेशन लेके गई थी और उसके अध्यक्ष मैं उस बीच में था, मुलायम सिंह यादव के पास, कि हम माइनॉरिटी घोषित सर, आप क्या रक्षा मंत्री। अरे सर, आप क्या समझ रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आपने बल पाटिल का केस नहीं पढ़ा? तो आपको बल दिक्कत क्या पाटिल के केस में है? आपको दिक्कत है कि जैन जो हैं वो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जैन और हिंदू को बांटने की और दिखाने की। दो अलग लोग हैं। समाज को बांटने की जो विचारधारा है कांग्रेस की कही जाती है। दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए, कोई अलग नहीं है। जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ आपका सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, कुंभ में क्या अलग नहीं हुआ, है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही किनसे मिले? थी, शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं, तो आप भी करेंगे। हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर शांत आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। विष्णु जी, आप चिल्लाओ सब। नहीं, विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक शांति चाहता हूं। आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य जो बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया। एक मिनट, नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़ा रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं करते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूँ। बिल्कुल, कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ। उसे आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने। प्लीज मर्यादा। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ। आप पहले बताइए। विवेक जी, एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रहना पास करो? क्या आपने पहले कहा 5 मिनट बकवास जैसी चीजें लाएंगे तो रोक पाऊंगा मैं? अरे यार, नालायक नहीं, मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया।